हे एवरीवन, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस महीने के आखिर तक हो जाएगा। सो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई थी, तो उसमें 3 तरीके के एफ बताए गए थे एंड मैं जो है वो सबसे बेस्ट वाला बिग एफ जो है वो कराने जा रहा हूँ। अलग अलग क्लिनिक्स का अलग अलग नाम है। बेसिकली इसमें सबसे अच्छी जो आपकी मशीनरी होती है वो यूज़ होती है दैट उसके अंदर आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो स्ट्रैंड्स हैं, जो आप यहाँ से बाल निकालेंगे, उनके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो जितने ज़्यादा कम चांसेस होंगे उतने ज़्यादा बाल लग पाएंगे, क्योंकि अब जैसे सपोज़ वो 5000 बाल निकालते हैं, 6,000 बाल निकालते हैं, तो उसमें से कितने बाल डैमेज होते हैं, मेन वो चीज़ होती है। तो इस वाली टेक्निक में थोड़े से पैसे फालतू लगेंगे, बट जो डैमेज परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और काफ़ी एडवांस जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो मशीनरी है, जो टूल्स हैं, वो यूज़ करे जाते हैं इसके अंदर, विच इज़ प्रीटी नाइस। सो आज की वीडियो है हमारी कि डिसाइड तो हो गया है क्या नहीं है। तो मेरे को बताया गया है कि आपको अब जाके टेस्ट कराने हैं। सो आप यहाँ सामने एक देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सो सेम वही चीज़ मेरे फ़ोन के ऊपर है, तो मैं वहाँ से पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली कुछ टेस्ट करने हैं हमें। कंप्लीट ब्लड काउंट, कि ब्लड लेवल कितना है, आपका काउंट कितना है, आपका प्लेटलेट्स वगैरह क्या है, ये बेसिकली करा जाता है कि कहीं ब्लड लेवल लो तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा करते करते हो जाए कि एकदम ब्लड निकल आए या कुछ हो, तो आपको ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कमी होती है तो फिर आपको थोड़े टाइम के लिए मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है, जिससे आपको जो आपका ब्लड लेवल है, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो सब बेटर हो जाएँ। दूसरी चीज़ है रैंडम ब्लड शुगर। कहीं आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर जिन लोगों को ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको ट्रांसप्लांट करना सेफ़ नहीं होता। सो मेरा कितना आता है, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ द ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम वगैरह देखा जाता है कि यार ब्लीडिंग कितने टाइम में हो रही है, कहीं एकदम से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही और कुछ ज़्यादा देर तो नहीं लग रही है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, और क्लॉटिंग टाइम कितने टाइम में आ रहा है, कितने टाइम तक आपका ब्लड जो है वो रुक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक मेरे को ये था कि यार HIV क्यों करा रहे हैं। सो HIV और जो आपका ये HBsAg है, ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि एक अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से फिर प्रिकॉशंस लेके आगे जो प्रोसीजर है उसको करा जाए, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर उसके हिसाब से अगर आप नहीं कराओगे टेस्ट तो आपको पता नहीं होगा, फिर आप कहीं कहीं गलती से कुछ इधर उधर ना हो जाए, मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो पहले ही टेस्ट करा के एक कंफर्मेशन हो जाती है, जिससे कि अगर किसी को है तो फिर भाई वो प्रिकॉशन ले लेते हैं एंड फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती है आगे जो प्रोसीजर कर रहे हैं उनके लिए। बाकी ECG और चेस्ट एक्सरे वगैरह भी है और फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह भी है। तो ECG और चेस्ट एक्सरे वगैरह इसलिए करा रहे हैं कि क्या मेरी बॉडी हेल्दी है, क्या सही है, सही काम कर रही है, नहीं कर रही, बाकी कोई अंदर इन्फेक्शन वगैरह, कोई चेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलते हैं एक बारी जो टेस्ट है वो सब कराते हैं, फिर आपको जो अपने रिजल्ट्स हैं वो दिखाता हूँ। गाइस, फाइनली वी आर बैक होम और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ गए हैं। सो अगर आप यहाँ सामने देखेंगे तो ये मेरी जो आपकी रिज़ल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि मेरे हाथ में भी हैं। सो PDF आया था, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे को आसानी रहेगी। सो टाइम वगैरह अगर हम देखें तो मेरे मोस्टली अगर आप देखोगे तो सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल ही आए हैं। RBC थोड़ा सा फालतू आया है, और मैं एक चीज़ देख रहा था, एक चीज़ मेरी डाउन आई है। डाउन कौन सी आई है आपकी, ये PDW वो डाउन आई है। बाकी शुगर अगर मैं बोलूँ, रैंडम शुगर मेरी 93 आई है, विच इज़ प्रीटी नाइस। सो 110 तक सही रहती है। और तुम्हारे भाई को HIV नहीं है। सो यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही टेस्ट कराया है HIV का, अभी तक तो नहीं कराया था, बट चलो इसी बहाने एक HIV का टेस्ट भी हो गया कि पता चल गया कि भाई HIV है कि नहीं है। और हेपेटाइटिस B वगैरह भी अपना जो है वो बिल्कुल नेगेटिव आया। सो ये बहुत ही सही है। और अगर मैं लास्ट अपनी रिपोर्ट की बात करूँ, सो ब्लीडिंग टाइम अपना आया है 2 मिनट 55 सेकंड का, और क्लॉटिंग टाइम अपना आया है 4 मिनट 15 सेकंड का, जो कि रेंज के अंदर है एंड बहुत ही ज़्यादा सही है। सो डॉक्टर्स को मैंने ये सारी की सारी चीज़ें भेज दी हैं और ही सेड की थम्स अप है, और उनकी तरफ से कोई भी इशू नहीं। वो कह रहे हैं रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आसानी से सब कुछ हो सकता है। सो गाइज़, अब बात आती है खर्चे की, क्योंकि ये अब हमारे खर्चा होना शुरू हो गया। एंड मेरे जो टोटल टेस्ट हुए हैं दैट कॉस्टेड मी अबाउट 3000 रुपीज़। तो आप इतना दिमाग में लेके चलो कि आपका सबसे स्टार्टिंग में ये जो बेसिक खर्चा है टेस्टिंग का,
कई डॉक्टर्स, आप किसी क्लिनिक के पास जाएंगे वो कई आपको इतने टेस्ट नहीं लिखेंगे, कई बेसिक टेस्ट लिखेंगे, कई आपको ये वाले टेस्ट लिखेंगे। तो इट डिपेंड्स। तो आप 2000 से 3000 के बीच में लेके चलो कि आपका इतना बेसिक खर्चा जो है वो आना ही आना है। बाकी हमें जाना पड़ेगा अब सूरत, क्योंकि जो बिग FUE है, हेयर फ्री हेयर ग्रो जो करता है, वो आपका सूरत वाला जो इंस्टीट्यूट है, सूरत वाला जो उनका सेंटर है, वहाँ पे ही होता है। सो फ्लाइट की टिकट्स देखते हैं कब की मिल रही है, एंड विल लेट यू नो का क्या डेट्स है। फिर आपको पूरा का पूरा एक जो प्रोसीजर है उसको दिखाते हैं करते हुए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अब एक लंबा चौड़ा लाइनअप बनने वाला है वीडियोस का, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या होता है जब ट्रांसप्लांट होता है और क्या एक्चुअल में मेरा रिजल्ट आता है जब ट्रांसप्लांट होता है। सब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।